हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th मैथ के सीरीज़ में। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। ठीक है। जैसा कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट। ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितने प्रकार का होता है, तीन। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद तीन प्रॉब्लम किए थे। ठीक है। आप लोग भी कुछ प्रॉब्लम कीजिएगा। उसके बाद कुछ सिंबल पढ़े थे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट कितने प्रकार का होता है, तो आइए हम देखते हैं। पहला जो टाइप ऑफ सेट है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आखिर पहला जो है फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट। ये आखिर फाइनाइट सेट होता क्या है। ठीक है। तो मान लीजिए एक फंक्शन है ये 1 2 3, ये है x y z। ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट है जिसमें फंक्शन लिमिट हो। ठीक है। जैसे यहाँ कितना है, तीन। कितने एलिमेंट्स हैं, तीन है। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, तीन है। मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो कार्डिनल नंबर क्या बोल रहा है कि कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कार्डिनल नंबर आखिर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर, चलिए एक टॉपिक हम उसको ले लेते हैं, कार्डिनल नंबर को। आखिर होता क्या है कार्डिनल नंबर, देखिए हम कार्डिनल नंबर इसको और क्या नाम से जानते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है। और क्या नाम से जानते हैं हम, ऑर्डर ऑफ अ सेट। या तो हम इसे कार्डिनल ऑफ अ सेट कह सकते हैं या तो ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेट इन नॉन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है। मतलब अगर एक सेट है ए इज इक्वल टू, मान लीजिए वन, वन सेकेंड, again I rating. So if a is equal to 1 2 3 4 5, चलिए 5 तक ले लेते हैं। ठीक है। तो इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। अगर एक और सेट है, मान लीजिए सेट बी, क्या है, सेट बी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा ईटा। ठीक है। इसमें कितना है, 1 2 3 4। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो इसी को बोलते हैं कार्डेशियन नंबर, सॉरी कार्डिनल नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। मतलब जितने एलिमेंट्स सेट में जितने एलिमेंट्स रहेंगे वही कहलाता है कार्डिनल नंबर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और इसको ओ से भी डिनोट करते हैं, ओ बी इज इक्वल टू 4, ओ से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर मोड भी लगा सकते हैं। ठीक है। एस जैसे 4, सॉरी यहाँ बी है ना, वन सेकेंड। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए, या तो इसे ए ने डिनोट कर सकते हैं या तो इसे ओ ए डिनोट कर सकते हैं या तो मोड में ए। ठीक है। चलिए यहाँ क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक पहला हम टाइप पढ़ें। पहला टाइप क्या था, कार्डेशियन फाइनाइट। पहला क्या था, फाइनाइट। ठीक है।
पहला क्या था, फाइनाइट सेट। दूसरा आप हम पढ़ेंगे, दूसरा जो है, ठीक है, दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। जब फाइनाइट सेट में लिमिट रहता था, मतलब एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल रहता था, तो इनफाइनाइट में क्या है, इनफाइनाइट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान ले कि एक सेट है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू 0, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर। तो फाइनाइट सेट क्या था, फाइनाइट सेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर यही ले लें 1 2 3 4, तो ये यहीं तक है, 4 ही तक है, 1 2 3 4। लेकिन इनफाइनाइट सेट में ये चलते रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर, ये दो सेट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट में क्या है, पहला जो है वो है यन। ठीक है, पहला क्या है, यन है। यन को क्या बोलते हैं, चलिए आइए देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो यन है ये नेचुरल नंबर के लिए सिंबल है। हमने पिछले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि जो यन होता है उसको नेचुरल नंबर के लिए काउंट। चलिए, तो जो एन है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और चलिए एन हो गया। अब आता है जेड, इसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड को हम आई से भी डिनोट करते हैं, और ये होता है किसके लिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, मतलब ये किसके लिए है, इंटीजर के लिए है। जो आई और जेड है वो किसके लिए सिंबल है, इंटीजर के लिए है। ठीक है, जो नेक्स्ट है क्यू, क्यू ऑल रेशनल नंबर, क्यू किसके लिए है, रेशनल नंबर के लिए है। ठीक है, क्यू किसके लिए है, रेशनल नंबर के लिए। जो आर है, आर है रियल नंबर के लिए, आर है रियल नंबर के लिए। और फिर आर प्लस जो है, ठीक है, आर प्लस जो है वो है पॉजिटिव रियल नंबर, और आर माइनस जो है वो है निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, फिर आई प्लस जेड प्लस, ये है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आई माइनस जेड माइनस निगेटिव इंटीजर। देखिए, रेशनल नंबर के लिए तो हमारे पास सिंबल है, रेशनल नंबर के लिए मैथ में सिंबल है पर्टिकुलर उसके लिए, लेकिन इरेशनल नंबर के लिए हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है। समझ में आ रहा है, रेशनल नंबर के लिए हमारे पास सिंबल है, लेकिन इरेशनल नंबर के लिए सिंबल नहीं है। जैसे अगर हम रेशनल नंबर को लिखना चाहें तो रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर को लिख सकते हैं क्यू से, लेकिन इरेशनल नंबर को हम कोई भी, वन सेकेंड, इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर माइनस क्यू। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर माइनस क्यू, क्योंकि इरेशनल नंबर के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है। रेशनल नंबर के लिए हम क्यू यूज करते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के लिए कोई भी सिंबल यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको आर माइनस क्यू, मतलब ऑल रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटा दें, अगर हम घटा दें तो क्या बचता है, इरेशनल नंबर बचता है। समझ में आ रहा है, और रियल नंबर में से, ऑल रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को घटा दे रेशनल नंबर को, तो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यन जो है, चलिए एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। एन जो है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के लिए है, आई और जेड जो है जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर के लिए है, क्यू का जो सिंबल है वो रेशनल नंबर के लिए है,
आर रियल नंबर, आर प्लस पॉजिटिव रियल, आर माइनस निगेटिव रियल नंबर, आई प्लस या जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, आई माइनस जेड माइनस निगेटिव इंटीजर के लिए है, आर माइनस क्यू ये इरेशनल नंबर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, ये हमारा हो गया दूसरा, क्या, दूसरा टाइप ऑफ सेट। ठीक है, हमारे पास कितना टाइप, हम अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा, टाइप ऑफ सेट में जो पहला टॉपिक पढ़ा वो क्या था, पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या था, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। और दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक पढ़ा इनफाइनाइट सेट, मतलब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ। ठीक है, अब तीसरा जो टॉपिक है वो है नल सेट। नल सेट किसको कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे मान लीजिए एक सेट है तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, या तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, या तो एक ग्रीक सिंबल है ये, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो ऐसे डिनोट करेंगे या तो ऐसे डिनोट करेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ए भी बना दिए और यहाँ ए भी बना दिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट्स है जो क्या है, फाइव एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये हो गया कि एक एलिमेंट्स है जो कि फाइव एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ एक है सेम, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक एलिमेंट्स है हमारे पास जो एक है। ठीक है, अगर यहाँ x रहता तो क्या बोलते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट्स ऐसा है जिसका मान x है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसको फाइव बोलते हैं। तो हम या तो ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं नल सेट को, या तो ए सिंबल से। हम दोनों को यूज नहीं करेंगे, ये हम यूज नहीं कर सकते, ऐसे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिर नल सेट नहीं रह जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं, इसको इम्प्टी सेल भी कहते हैं या फिर वॉइड सेल कहते हैं। इम्प्टी सेल, वॉइड सेल, नल सेट, जो भी आपको मन करे आप। ज़्यादातर बुक में ये आपको नल सेट और एम्प्टी सेट दिया रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहाँ वॉइड सेट भी दिया रहता है। ठीक है, तो इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर जीरो। ठीक है, एलिमेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रहेगा, जीरो रहेगा, देन इट इज़ कॉल्ड ए नल सेट। ठीक है, सिंबल देखिए ये है, अभी हमने बताया। एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, फिर जो भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो वहाँ पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये सेट है जो x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक कंडीशन क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर, इसका कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ऐसा कोई भी x का मान नहीं है जिसका रियल नंबर के लिए -1 मान हो, क्योंकि अगर इसका मान -1 हो तभी तो ये जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर इसका मान एक्स स्क्वायर का मान -1 हो तभी ये जो रिएक्शन दिया है, मतलब जो इक्वेशन दिया है वो जीरो होगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी एक्स का मान नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। ठीक है, रियल नंबर में, खासकर इमेजिनरी नंबर है हमारे पास, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ने लगेंगे। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे तो उसका मान -1 हो। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा फिर। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है तो फिर यहाँ एलिमेंट्स ही नहीं होगा, और जब एलिमेंट्स ही नहीं होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट सेट ए इक्वल टू या तो ऐसे, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नल सेट है, कोई एलिमेंट्स है ही नहीं वहाँ।
आई बात समझ में। चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 ओ ऑब्जेक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको मन करे वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नल सेट आपका क्लियर हो गया। जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट। चलिए, सिंगलटन सेट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ सेट इज 1 देन इट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। कहने का मतलब ये है कि हाँ देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, नल सेट, उसमें कितना था, एक भी नहीं था, ठीक है। अभी हमने देखा ना कि उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं था। लेकिन सिंगलटन में क्या बोल रहा है कि उसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए हो गया, बी इज इक्वल टू एक्स, सी इज इक्वल टू विशाल, ठीक है। केवल एक एलिमेंट्स हो, तो यहाँ भी एक एलिमेंट्स है। चलिए, यहाँ भी एक एलिमेंट्स है, यहाँ भी तो एक ही एलिमेंट्स है, यहाँ भी तो एक ही एलिमेंट्स है ना, विशाल x2, ठीक है। तो सभी जगह एक एक एलिमेंट्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिंगलटन एलिमेंट्स हैं, सिंगलटन सेट है, सॉरी, सिंगलटन सेट है, ठीक है। चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ, वन सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी भी 1 आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी भी 1 आएगा। मतलब जितना भी सेट दिया रहेगा सबका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा, 1 आएगा। तब हम इसको बोल सकते हैं सिंगलटन सेट, नहीं तो फिर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सिंगलटन सेट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट आखिर हम कह किसको सकते हैं, किसको कह सकते हैं इक्वल सेट, ठीक है। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट आर सेम देन दे आर सेट टू इक्वल सेट। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट आर सेम देन दे आर सेट टू इक्वल सेट। चलिए, इसको आप उदाहरण से इधर दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ए है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ए है। इसमें है हमारे पास 1 2 3 4, ये 3 है, ठीक है। एक सेट है बी, इसमें हमारे पास है 1 3 4 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना है, 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितना है हमारे पास, ये भी 4 है। अब मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। मतलब इसमें हम इधर उधर भी करके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे अगर a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 2 1 है, मतलब एक कोई नया एलिमेंट्स नहीं है, ये जो पहले का एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स इक्वल है। मतलब कि ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। तो जब ए एलिमेंट्स और ए एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आ रही बात समझ में। चलिए, इसको पहले साफ कर लेते हैं थोड़ा, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ये देखिए, यहाँ क्या दिया है, b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है r को, ठीक। यहाँ क्या दिया है, b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जो x है बिलोंग्स कहाँ है, r को बिलोंग करता है, ठीक है। और a का मान कितना दिया है, 1 और 2। और b को भी हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 ही आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं पहले इसको।
बी का मान क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 और 2। मतलब इसको बोल सकते हैं, एक मिनट, किसका मान था ये मान था b का। किसका वैल्यू था, b का। मतलब हम b इज इक्वल टू 1 और 2 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो मान b का है ये मान हो गया b का, और यही मान तो b का है, a का है। ठीक है, a का मान भी तो 1 और 2 है। ठीक है, a का मान कितना है, a इज इक्वल टू 1 और 2, मतलब a और a इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका एलिमेंट्स इक्वल हैं मतलब कि सेट भी इक्वल होगा, a और b भी इक्वल होगा। कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए चलिए आगे देखते हैं। मतलब हमारा इक्वल सेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसको कहते हैं इक्वल सेट, समझ में आ गया। जिसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट आर सेम, मतलब दो सेट में एलिमेंट जो है उनका सेम रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मतलब टाइप है वो इक्विवेलेंट सेट है। क्या है, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट सेट क्या है ये आपको एक बार समझा लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ नोट्स में जाएंगे, वैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, मान लीजिए एक ए है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अगर बी मान लीजिए एक और सेट है बी, इसे मान लीजिए आम, राम, केला, पपीता, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें भी ये, चलिए अब ये बताइए मेरे को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4। दोनों तो इक्वल हैं। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दोनों इक्वल है। लेकिन ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा ए और बी को, क्या ए और बी इक्वल है, क्या ए और बी इक्वल है, नहीं है। आप सभी यही कहिएगा कि नहीं है, तो यही सही है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल है, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब सेट जो है इक्वल नहीं है, लेकिन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट, इसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों का सेम हो लेकिन दोनों एलिमेंट्स आपस में सेम ना हो, यही कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला है, इफ कार्डेशियन नंबर बताया था, इसको बोलते हैं, जो भी ले लीजिए आप, जो भी सेट, इसको बोलते हैं इफ कार्डिनल, सॉरी कार्डेशियन बोल रहा, इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज सेम देन दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। मतलब कार्डिनल नंबर सेम रहेगा। क्या बोल रहा है कि इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज सेम, कार्डिनल नंबर तो सेम रहेगा। ठीक है, तो देन दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। अगर C का वैल्यू 1 2 है और D का वैल्यू x y है, तो यहाँ भी तो n C नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ D भी 2 है। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ D इक्वल है, लेकिन C और D इक्वल नहीं है। आई बात समझ में।
सी और डी इक्वल नहीं है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, और इक्वल सेट क्या था कि जिसमें ए और बी इक्वल हो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। तो दोनों में अंतर आप कर पा रहे हैं, इक्विवेलेंट और इक्वल में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इक्विवेलेंट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, और इक्वल जिसमें दोनों सेट ही सेम हो। ठीक है, इक्विवेलेंट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, लेकिन इक्वल उस सेट को कहेंगे जिसका सेट ही सेम हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल। ये टाइप हमारा हो गया, सेट ऑफ टाइप। अब इंटरवल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल तीन प्रकार के होता है। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, और तीसरा होता है सेमी ओपन इंटरवल। इसको सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेमी इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या होता है, मान लीजिए एक हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, ए इनफाइनाइट, ए माइनस इनफाइनाइट। यहाँ कोई बिंदु होगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ भी होगा -1, -2। क्लियर। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कि 0 से 2 पर जाना है हमें। ठीक है, 0 से 2 पर ले जाना है। ओपन इंटरवल मतलब ए भी ओपन रहेगा और ए भी ओपन रहेगा। ओपन कहने का मतलब है कि हम 0 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to। देखिए ये छोटा ब्रैकेट मतलब 0 और 2 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब केवल क्या इंक्लूड होगा, केवल यहाँ इंक्लूड होगा 1। ठीक है, 0 और 2 इंक्लूड नहीं होगा, केवल इंक्लूड होगा 1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब खुला हुआ, ओपन। ठीक है, ये क्या है, ओपन इंटरवल। 0 और 2 मतलब 0 और 2 नहीं लेना है, बाकी जो बचा मतलब एक बचा तो एक को ही हमें लेना है। आ रही बात समझ में। चलिए दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, चलिए एक फिर लाइन बना लेते हैं हम, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, इधर प्लस इनफाइनाइट। मान लीजिए यहाँ कोई 0 है, यहाँ 1 2 3, इधर भी वैसे ही आएगा -1 -2। ठीक है, 0 से लेके हमें 3 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो इसको क्लोज इंटरवल मतलब 0 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे और 3 को भी इंक्लूड करेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे ऐसे। ये है क्लोज इंटरवल का चीज। ठीक है, ये जो है ये क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा, और बीच में जो आया 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, ये सारे इंक्लूड होंगे। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या था कि जो जहाँ से हम जहाँ तक गए उसको छोड़ के बाकी जो बचे वो इंक्लूड होता। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या है कि जहाँ से हम जहाँ तक जाएंगे वो सभी क्या है, इंक्लूड होगा। आ रही बात समझ में। चलिए अब तीसरा जो हमारा है
तीसरा हमारे पास है, 1 सेकेंड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। चलिए एक और लाइन बनाते हैं। ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया 0 1 2 3, इधर -1, इधर -2। ठीक है, तो अगर हम 0 से लेकर 3 तक जाएं, कहाँ तक जाएं? 0 से लेकर अगर हम 3 तक जाएं, तो अगर मान लें कि 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ओपन है, और 3 को इंक्लूड करेंगे, मतलब ये क्या है? क्लोज है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0 3, एक क्लोज है और ओपन है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो, कैसे लिखो? या तो आप ऐसे लिखो, या तो आप ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब ये होता है ओपन है, और ये तो पहले से ही दिखा रहा है कि ओपन है। इसका मतलब क्लोज होता है, ये तो है ही ये क्लोज। ठीक है, ये क्लोज है, ये ओपन है। मतलब यहाँ से अगर कंक्लूजन हम निकालें तो ये निकलता है कि जहाँ भी केवल सिंगल हो, इसको इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, नॉट इंक्लूड। ठीक है, और जहाँ ऐसा हो, मतलब बंद हो, एक क्लोज का होता है, इसको इंक्लूड करना रहता है। ठीक है, अगर एक उदाहरण दिया जाए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ए 0 1 2 3 -1। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि -1 से लेकर 2 तक जाना है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? चलिए आइए देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 पे 0 पे ओपन है और 2 पे क्लोज है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 पर ओपन है, 2 पर क्लोज है। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब अभी हम यहाँ इंटरवल में 3 इंटरवल देखे। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलिए आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यही एक बार मैं दिखा देता हूँ नोट्स में। ओपन इंटरवल, ये चिन्ह हो गया, इसको ऐसे ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें नॉट इंक्लूड करना है, इसमें इंक्लूड करना है, ये वाले में। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। देखिए 0 में अगर ऐसा चिन्ह है, मतलब इसको इंक्लूड करना है, और 2 पे ऐसा चिन्ह है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो इसको ऐसे भी लिखा दिया है। ठीक है, चलिए आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आज आप इसको रिवाइज करिएगा और इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम कीजिएगा। उसके बाद अगर ये नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं